नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम सबके पास में वाहन होता है। किसी के पास में फोर व्हीलर है तो किसी के पास में टू व्हीलर है। लेकिन जैसा कि आजकल देखने को मिलता है कि हर घर में एक वाहन तो जरूर ही होगा। हो सकता है एक से अधिक वाहन हो, परंतु एक वाहन तो हर घर में होगा। और आए दिन कभी जॉब की वजह से या फिर कभी किन्हीं परिस्थिति की वजह से आपका स्थानांतरण होता रहता है। आज इस राज्य में है तो हो सकता है आज के 8 या 10 साल बाद आप दूसरे राज्य में हो। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी आती है वह ये है कि वाहन ले जाने की। मन में आता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन तो वाहन का यहाँ है, तो फिर मैं क्या वहाँ गाड़ी चला सकता हूँ? ऐसे कई सवाल आते रहते हैं। तो आपको बता दें कि अब जो है दूसरे राज्य में वाहन का जो है पुनः पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है। आप किसी भी राज्य में आपका वाहन एक बार पंजीकृत होना जरूरी है। बिना पंजीकृत वाहन आप जो है रोड पे नहीं ले जा सकते हैं। परंतु अगर कहीं एक जगह भी आपका वाहन अगर उसका पंजीकरण हुआ है तो दूसरी जगह पर उसका पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है। बिना टैक्स लिए भी वहां दूसरा नंबर आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक मामले में ऐसा कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कहीं भी वाहन का जो पुनः पंजीकरण होता है या पुनः पंजीकरण पर टैक्स ऐसे भुगतान का कोई प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। फिर जो है उसका न्यू रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक क्यों है? तो आपको बता दें कि न्यू रजिस्ट्रेशन कराना, नया पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है। आपकी इच्छा है आप करा सकते हो, परंतु आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं आप नया पंजीकरण कराओ। आप पंजीकरण कराने जाते हैं तो आपको उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है वहां पर अप्लाई करके आप दूसरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं बिना टैक्स दिए। क्यों? क्योंकि आप एक जगह पहले से जो है रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि एक राज्य में पंजीकृत वाहन जो है वह तय अवधि से अधिक जो है दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो सकता है। उस वाहन का पुनः पंजीकरण कराने की बजाय क्या हो सकता है कि बिना टोल टैक्स दिए हुए दूसरा वाहन नंबर वहां पर दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी वाहन को केंद्र सरकार का जो निर्धारित टैक्स है उसका भुगतान अगर उसने कर दिया है, एक बार पंजीकृत करा दिया है, तो वह फिर पूरे भारत में वैध होगा। वह पूरे भारत में अपने वाहन को कहीं भी ले जा सकता है। एक बार अगर पंजीकृत हो गया तो उसके बाद वाहन को पूरे भारत में कहीं भी दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता उसको नहीं होगी। एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए जो है कोर्ट ने कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ऐसा भी कोई भी प्रावधान नहीं है कि वाहन को अगर आप किसी राज्य से दूसरे राज्य में लेके जा रहे हैं तो दूसरे राज्य में पुनः उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। यानी कि आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप वाहन को आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। टोकन टैक्स नहीं लगेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो वाहन का मालिक है केवल इसलिए उसको दोबारा टोकन टैक्स या सड़क उपयोग जो कर होता है उसका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आपने अन्य राज्य से या कोई भी जो संघ राज्य है उसके क्षेत्र में वाहन का उपयोग करना चाहता है। वाहन आपने जहाँ पर खरीदा है वहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, वहाँ तो आपने टैक्स दिया ही दिया है ना। तो क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कहती है तो आपको दोबारा से ऐसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब जान लेते हैं कि यह मामला क्या था, क्यों जो है हाई कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा। तो इसमें जो याचिका करता थे उनका नाम तंबू था। उन्होंने 2015 में हरियाणा में वाहन खरीदा था और उसको संचालित किया था। 2023 में वह इसे जम्मू कश्मीर ले आया और 12 महीने चलाने के बाद में परिवहन विभाग जो है उन्होंने वाहन का उससे स्थानांतरण करने के लिए परिवहन विभाग को कहा गया। तो पता चला
कि वो नया नंबर देने का जो आवेदन किया था उस पर विभाग ने उसे पुनः पंजीकरण कराने के लिए बोला और उस पर 9% टैक्स मांगा। अब जो याचिका करता है तंबू है, उन्होंने उसको हाई कोर्ट ले गए। हाई कोर्ट में इसको याचिका को चुनौती दी गई, तो हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि भाई किसी भी राज्य का वाहन है, अगर एक बार उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसका फिर वह पूरे भारत में कहीं भी वह अपने वाहन को चला सकता है, स्थानांतरित कर सकता है, उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप भी अपने वाहन का स्थानांतरण कराना चाहते हैं तो आप बिना टैक्स दिए हुए अपने वाहन का स्थानांतरण करा सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं, दोबारा से नंबर ले सकते हैं। परंतु यदि आपका मन नहीं है पंजीकरण कराने का, तो आप अगर पंजीकृत हैं और उसकी वैलिडिटी है तो फिर आप उस वाहन को उस वैलिडिटी तक कहीं भी चला सकते हैं, क्योंकि जो मोटर वाहन अधिनियम है उसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं दिया गया है कि अगर आप राज्य छोड़ते हैं, आप राज्य परिवर्तित करते हैं तो आपको पुनः से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जिनके पास भी वाहन है उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।